अब आपको जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स का हिंदी में एक ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट देखिए और दुनिया में भारत का दम देखिए, भारत के बढ़ते कदम देखिए। ट्वीट आपको दिखाएंगे। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी वाले देश के चांसलर ओलाफ स्कोल्स लिखते हैं कि इस दुनिया में हमें मित्रों और सहयोगियों की आवश्यकता है, जैसे भारत और जर्मनी। और उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है स्वागत के लिए। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि भारत जर्मनी की दोस्ती पीएम मोदी के नेतृत्व में कैसे लगातार मजबूत हो रही है। कोशिश करेंगे आपको वो ट्वीट दिखाएं। इस बात का एक और सबूत जर्मन चांसलर की उनके कार्यकाल में लगातार तीसरी भारत यात्रा से भी है। ओलाफ स्कोल्स भारत दौरे पर हैं और उनका दौरा अहम इस वजह से है क्योंकि आज एक दिन में उन्होंने प्रधानमंत्री से 4 बार मुलाकात की। पीएम आवास पर पहुंचे, 10:30 बजे बैठक हुई, चर्चा हुई। फिर जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में दोनों नेता शामिल हुए। भारत जर्मनी के बीच 7वें आईजीसी को संबोधित किया और फिर प्रधानमंत्री और स्कोल्स हैदराबाद हाउस आए, जहां दोनों देशों में चर्चा हुई और कई सारे समझौते हुए। करीब 18 समझौते हुए हैं। किन मुद्दों पर चर्चा हुई? दरअसल भारत जर्मनी ने कुल 18 समझौते किए हैं, जिनमें कई सारे मुद्दे हैं। हालांकि एक बड़ा इशू रहा अरीहा शाह का केस, जिस पर दोनों देशों ने बात की है। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने भी इसके पहले ये मुद्दा उठाया था। सितंबर 2021 से ही अरीहा शाह की कस्टडी पर कोशिश लगातार जारी है। इसके अलावा आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर समझौता हुआ है। दोनों देश क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को साझा करेंगे, शेयर करेंगे। दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग और बढ़ेगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पनडुब्बी सौदे पर भी चर्चा हुई है, जिसको लेकर जर्मनी बहुत ज्यादा उत्सुक है। स्पेन और जर्मनी में इसको लेकर एक तरह से कॉम्पिटिशन है पनडुब्बी बेचने पर। सालाना कुशल कारीगरों को अब 90,000 वीजा जारी करेगा जर्मनी भारत के लिए। अब तक आंकड़ा 20,000 था, लेकिन इसे सीधे बढ़ाकर 20 से 90,000 जर्मनी ने कर दिया है। और जॉइंट कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने समझौते पर जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। इस समय में भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी एक मजबूत सहारे के रूप में उभरी है। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। तो भारत की तरफ से हर मुकम्मल कोशिश की जा रही है। लेकिन ये ट्वीट देखिए जो हिंदी में चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने किया है, और उन्होंने लिखा कि इस दुनिया में हमें मित्रों और सहयोगियों की आवश्यकता है, जैसे कि जर्मनी और भारत। समझा जा सकता है कि जर्मनी के लिए भारत कितना अहम साझेदार देश हो सकता है, और इस दौरे से इससे और ज्यादा मजबूती मिलेगी, ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है।